व्हेन, हाउ लॉन्ग, एवर सिंस। चलिए आज इन तीनों वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ में। व्हेन, इसका मतलब होता है कब। ये एक WH फैमिली का वर्ड है जिसे आप यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन से ये पूछने के लिए कि वो कोई भी काम को कब करता है, कब करेगा, या उसने कोई भी एक्शन कब किया। जैसे कि व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो। तो यहाँ पर वो पर्सन टाइम पूछना चाहता है कि आप कब उठते हो, तो आंसर में आपको टाइम बताना होता है। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई वेक अप बिफोर 6 o'clock, मैं 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ। इस तरह से आपको आंसर में टाइम बताना होता है। तो व्हेन हम यूज़ करते हैं जब आप किसी से टाइम के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई एक्शन कब होता है। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कब से। इसमें आप ये पूछना चाहते हैं कि डूअर कोई काम को कब से कर रहा है, या वो कोई काम को कब से कर रहा था। जैसे कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। आप कब से खेल रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग। तो इसके आंसर में आपको टाइम की ड्यूरेशन बतानी होती है कि आप कब से खेल रहे थे या आप कब से पढ़ा रहे हो। तो आंसर में आप कह सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 सालों से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से आपको आंसर में ड्यूरेशन बताना होता है, कोई एक्शन कब से हो रहा है। लास्ट है आपका एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है तब से। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि वो कब से बिजी है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन बिजी। तो इसके आंसर में मैं क्या कहूँगी, वो जब से बिजी है, जब से उसने न्यू जॉब स्टार्ट की है। तो यहाँ पर एवर सिंस यूज होगा कि वो तब से बिजी है जब से उसने न्यू जॉब स्टार्ट की है। सो सेंटेंस बनेगा एवर सिंस शी स्टार्टेड अ न्यू जॉब शी हैज़ बीन बिजी। मतलब वो तब से बिजी है जब से उसने न्यू जॉब स्टार्ट की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवर सिंस आई मूव टू द सिटी आई हैव बीन फीलिंग मोर इंडिपेंडेंट। मतलब जब से मैं इस सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मैं मोर इंडिपेंडेंट फील कर रहा हूँ। तो एवर सिंस का मतलब होता है तब से, मतलब कोई काम तब से आप कर रहे हैं जब से ऐसा हुआ है या जब से ऐसा हो रहा है। तो इन तीनों में आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इन एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। ऑल द बेस्ट।